student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. This is our 7 topic phrases and clause. स्टूडेंट यह हमारा पार्ट 8 है. पार्ट 1 में मैंने आपको पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने आपको फ्रेजेस कराए थे. पार्ट 4 में मैंने आपको क्लॉजेस और उसके टाइप्स बताए थे जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. पार्ट 5 में हमने नाउन क्लॉज किया था, 6 में एडजेक्टिव क्लॉज, 7 में मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज और उसके 3 टाइप एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस और पर्पस कराए थे. यहाँ हम एडवर्ब क्लॉज के बाकी के टाइप भी देख लेते हैं. तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉजेस और रीजन. ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉजेस और रीजन जो है इसके सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? बिकॉज, एज, दैट, सिंस, ये इसके सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए. इसके एग्जाम्पल क्या है? आई शैल हेल्प हर बिकॉज आई लाइक हर. अब स्टूडेंट आई शैल हेल्प हर ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिकॉज आई लाइक हर ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है. डिपेंडेंट क्लॉज भी है और एडवर्ब क्लॉज भी है. ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही एडवर्ब क्लॉज की है तो एडवर्ब क्लॉज तो ये है ही. अब ये बताइए कि एडवर्ब क्लॉज क्यों है? आई शैल हेल्प पर मैं उसकी मदद करूंगा. तो मदद करने का काम किस लिए हो रहा है? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ. तो ये जो क्लॉज है ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि मदद करने का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन इसलिए है क्योंकि हेल्प इसलिए हो रही है क्योंकि मदद किया जा रहा है. तो यहाँ पे रीजन भी बताया जा रहा है कि हेल्प इसलिए हो रही है क्योंकि पसंद किया जा रहा है, इसलिए मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी हो गया. स्टूडेंट आगे बढ़े. एज ही वॉज गिल्टी आई पनिश्ड हिम, है ना. तो यहाँ पे देखिए कि आई पनिश्ड हिम ये तो जो है मेरा ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना. कि मैंने उसे सजा दी. तो मैंने सजा देने का काम हुआ. क्यों हुआ सजा देने का काम? एज ही वॉज गिल्टी क्योंकि वह दोषी था. तो एज ही वॉज गिल्टी ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है. क्योंकि वह दोषी था इसलिए सजा देने का काम हुआ. तो यहाँ पे पनिश्ड को एक वर्ब है, इसको ये क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है. अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन इसलिए है क्योंकि पनिश्ड इसलिए किया गया, इस कारण से पनिश्ड किया गया क्योंकि वह दोषी था, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी हो गया. अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं. आई एम ग्लैड दैट यू डू नॉट लाइक इट. तो दैट यू डू नॉट लाइक इट ये तो हमारा क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज है कि तुम यह पसंद नहीं करते हो, है ना. आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ. तो मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि आप यह पसंद नहीं कर रहे हो. तो खुश होने का काम क्यों हो रहा है? खुश होने का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यह पसंद नहीं कर रहे हो, इसलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है. अब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन इसलिए है क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि खुश क्यों हुआ जा रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी हो गया. ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं. सिंस यू आर माई फ्रेंड आई शैल हेल्प यू. आई शैल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और सिंस यू आर माई फ्रेंड ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज भी है ना. अब तुम क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा. तो मदद करने का काम क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो. तो हेल्प एक वर्ब है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है. और ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन इसलिए हुआ क्योंकि हेल्प करने का काम वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मित्र है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी हो गया. अब आगे देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. स्टूडेंट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में ये बताया जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा. कंडीशन होती है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये हो जाएगा. इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख लीजिए. इफ, वेदर, अनलेस ये इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. इफ को हम यदि कहते हैं, वेदर मतलब दोनों में से कौन सा, है ना. तो वेदर मतलब अगर आपको ना क्या कहा जा रहा है कि इन दो कंडीशन में से अगर आपकी ये दो कंडीशन है तो भी आपको ये करना है ना. और अनलेस का मतलब होता है जब तक. ठीक है, अभी आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब आप देखिए एग्जाम्पल क्या है. इफ यू ईट टू मच यू विल इल. तो यू विल इल ये तो मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि तुम बीमार हो जाओगे. अब तुम बीमार क्यों होगे? इफ यू ईट टू मच यदि तुम बहुत ज्यादा खाओगे. तो यहाँ पे बीमार होना जो हमारा वर्ब है
इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है कि अगर बहुत ज़्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। अब कंडीशन भी बताई है कि बीमार क्यों होंगे, अगर बहुत ज़्यादा खाओगे तो बीमार होगे, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी हो गया। और तुम बीमार हो जाओगे, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हेल्प हर वेदर यू लाइक हर और नॉट, है ना। तो यू मस्ट हेल्प हर, तुम्हें उसकी मदद करनी ही है। मस्ट यूज कर दिया, इसका मतलब आपको करनी ही है। वेदर यू लाइक हर और नॉट, अब तुम इसे पसंद करते हो या नहीं करते, आप दोनों में से कोई सा भी काम आप कर रहे हो, पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको तो मदद करनी ही है। ठीक है ना। तो वेदर यू लाइक हर और नॉट, ये जो मेरा है वेदर यू लाइक हर और नॉट, ये मेरा जो है वो मेरा क्या है, एडवर्ब क्लॉज है स्टूडेंट। अब ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है और यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये क्लॉज कि आपको मदद करनी ही है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हुआ क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये हमें कंडीशन भी दे दी है यहाँ पे कि आप, कंडीशन ये है कि आप पसंद करते हो या ना करते हो, आपको तो मदद करनी ही है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अनलेस ही वर्क हार्ड ही विल फेल, है ना। तो आप देखिए अनलेस ही वर्क हार्ड, ये तो जो मेरा है ना, ये स्टूडेंट मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप देखिए कि ही विल फेल, तो वह फेल होगा, है ना। वह फेल होगा जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करेगा। वह फेल होगा जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करेगा। तो फेल होने का जो काम है वो तब तक होता रहेगा जब तक कठिन मेहनत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो मेरे वर्ब है, इस वर्ब को ये क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है स्टूडेंट। अब ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी है कि जब तक मेहनत नहीं करेगा जब तक फेल होता रहेगा, या जब तक फेल होगा जब तक वह मेहनत नहीं करेगा, है ना। वह फेल होगा जब तक वह मेहनत नहीं करेगा, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, अब ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, दैट है। इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है स्टूडेंट, दैट है। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन हार्डली वर्क, है ना। अब यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज तो क्या है, ही इज सो ओल्ड, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये मेरा दैट ही कैन हार्डली वर्क, ये जो मेरा है वो मेरा क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है। अब आप देखिए कि ओल्ड क्या है, मेरा एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे आया है इस सेंटेंस में। तो ओल्ड मेरा एडजेक्टिव है और सो मेरा एडवर्ब है, क्योंकि ये सो जो वर्ड है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि ओल्ड भी कितना है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये तो मेरा एडजेक्टिव है और ये मेरा एडवर्ब है। और जो वर्ड्स का ग्रुप एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, वो एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसलिए ये मेरा एक एडवर्ब क्लॉज हुआ। अब स्टूडेंट ये मेरा एडवर्ब क्लॉज तो है ही, साथ में ये रिजल्ट भी दे रहा है। क्या रिजल्ट दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड होने के कारण होते हुए भी, है ना, बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हुए भी वह कठिन मेहनत कर लेता है। शी इज सो ओल्ड दैट ही कैन हार्डली वर्क, बहुत ज़्यादा, इसलिए वह बहुत मुश्किल से काम कर पाता है। इसको हम वापस से देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ओल्ड होने के कारण वह बहुत ही मुश्किल से काम कर पाता है, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट भी बताया जा रहा है कि रिजल्ट ये है कि ओल्ड ज़्यादा है इसलिए मुश्किल से काम कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे मेड सच अ नॉइज दैट आई कुड नॉट वर्क, तो दैट आई कुड नॉट वर्क जो स्टूडेंट ये है मेरा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप देखिए मैं काम नहीं कर पा सकता। अब दे मेड सच अ नॉइज, वह इतना शोर मचा रहे थे, है ना, वे इतना शोर मचा रहे थे। अब यहाँ पे मेरा जो सच अ नॉइज, सच जो वर्ड आया है मेरा ये एडवर्ब की तरह आया है, और यहाँ पे मेरा, यहाँ पे नॉइज जो है वो मेड अ नॉइज, ये तो क्या है मेरा वर्ब है। मेड अ नॉइज, शोर मचा रहे थे, कितना शोर मचा रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, इस वर्ब और एडवर्ब को ये मेरा जो क्लॉज है वो डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। मेड अ नॉइज तो मेरा वर्ब हो गया और सच मेरा एडवर्ब की तरह यहाँ आया है, क्योंकि ये इस वर्ब को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे
वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। और यहाँ पे मेरा रिजल्ट इसलिए है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट इसलिए है क्योंकि ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा शोर होने के कारण मैं काम नहीं कर सका, इसलिए ये मेरा क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट भी हो गया। अब आगे देखते हैं, ही इज सच अ गुड मैन दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम। अब ही इज सच अ गुड मैन, अब देखो यहाँ पे गुड मैन, गुड है, गुड मैन है, तो ये गुड जो वर्ड है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एक इंसान की विशेषता बताई जा रही है, एक मैन की विशेषता बताई जा रही है, और मैन भी कैसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो सच वर्ड है ये एक एडवर्ब के रूप में आया है, गुड एडजेक्टिव के रूप में आया है और सच एक एडवर्ब के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये जो दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम, इसलिए हर कोई उससे रेस्पेक्ट देता है। तो ये जो मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है ये मेरा एडवर्ब क्लॉज इसलिए हुआ क्योंकि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों को ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हुआ। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, जो किसी अनदर एडवर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करता एडवर्ब, वो किसी अनदर एडवर्ब और एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये मेरा जो क्लॉज है ये एक एडवर्ब क्लॉज की तरह आया है क्योंकि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि रिजल्ट क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट ये कैसे है, क्योंकि वह बहुत अच्छा है इसलिए हर कोई उसको पसंद करता है, इसलिए ये हमारा अच्छा होने के कारण हर कोई पसंद करता है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे कंपैरिजन जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, जो कंपैरिजन जो देन से, देन या एस से यूज किया जाता है। सो इसके सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, तो देन और एज इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। शी इज यंगर देन शी लुक्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए शी इज यंगर, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, देन शी लुक्स ये जो है मेरा डिपेंडेंट क्लॉज भी है और एडवर्ब क्लॉज भी है। अब आप कहेंगे ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है, तो ये एडवर्ब क्लॉज इसलिए है कि वह ज्यादा जवान दिखती है उसकी तुलना में, दो लोगों की तुलना हो रही है कि वह ज्यादा जवान दिखती है उसकी तुलना में, तो उसकी तुलना में, तो यहाँ पे मेरा यंगर जो वर्ड आया ना स्टूडेंट, ये मेरा एक एडजेक्टिव की तरह आया है, और यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन भी है ना, कि वह उसकी तुलना में ज्यादा यंग दिखती है, कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, और यंगर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज भी है। अब आगे देखते हैं, he works hard than I do, है ना। तो अब आप देखिए ही वर्क्स हार्ड, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वर्क्स क्या है, मेरा वर्ब है, और हार्डर मेरा एडजेक्टिव है। अब ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड्स का ग्रुप, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है ना, क्योंकि वर्क मेरा वर्ब है और हार्डर मेरा एडजेक्टिव है, इन दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हुआ। कि ही वर्क हार्ड, वह कठिन मेहनत कर लेता है, देन आई डू मेरी तुलना में, है ना, तो यहाँ कंपैरिजन भी हो रहा है कि वह मेरी तुलना में ज्यादा काम कर लेता है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आ गया, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज है, और कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए एक कंपैरिजन क्लॉज भी है। He is as foolish as he is lazy, he is as foolish, है ना, तो ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, as he is lazy, है ना। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस क्या कह रहा है कि वह मूर्खी नहीं है, वह सिर्फ मूर्खी नहीं है, वह लेजी भी है ना। तो फुलिश जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह आया है, और ये क्लॉज इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि वह जितनी वह मूर्ख है उतनी ही वह लेजी भी है, तो यहाँ पे एक प्रकार का कंपैरिजन भी हो रहा है कि जितनी मूर्ख है उतनी लेजी भी है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन भी हो गया, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए मेरा ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। He is not so wise as you think, तो he is not so wise ये तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि वह बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है, as you think जैसा कि तुम सोचते हो, as you think ये तो मेरा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया कि जैसा तुम सोचते हो। अब he is not so wise, wise क्या है मेरा,
ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव है कि वह बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धिमान मेरा एडजेक्टिव है। और ये क्लॉज मेरा एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। और यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि जितना तुम बुद्धिमान उसे समझते हो उतनी वो नहीं है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन। इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, कंसेशन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, एक अपोजिट बात की जाती है कि वह गरीब है फिर भी वह खुश है ना, वह पढ़ता नहीं है फिर भी वह पास हो गया। इस तरह से एक कॉन्ट्रास्ट, एक अपोजिट बात की जाती है, इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन कहते हैं। इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं दो, ऑल्दो, इवन इफ, ये इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। अब देख लेते हैं ये क्या है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, है ना। तो आप देखिए ही इज ऑनेस्ट तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि वह ईमानदार है। अब वह ईमानदार कैसे है, दो ही इज पुअर, गरीब होते हुए भी वह ईमानदार है। अब ये मेरा एडवर्ब क्लॉज क्यों है, पहले तो आप ये देखिए कि ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है ना, ईमानदारी एक एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को, है ना, इस एडजेक्टिव को जो यहाँ हमारा दो ही इज पुअर, ये जो मेरा एडवर्ब क्लॉज है ये मेरा इसको डिफाइन कर रहा है। तो ऑनेस्टी को ये डिफाइन कर रहा है एडवर्ब क्लॉज, इसलिए ये मेरा एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। और स्टूडेंट ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन ये है ना, कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन, है ना, कंसेशन इसलिए है क्योंकि ईमानदार, पुअर होते हुए भी ईमानदार है जबकि पुअर है, इसलिए ये मेरा एक कॉन्ट्रास्ट भी बन रहा है, इसलिए मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन भी है। आगे चलते हैं, ऑल्दो ही वॉज इल ही अटेंड द मीटिंग। तो ही अटेंड द मीटिंग ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि उसने मीटिंग अटेंड की। ऑल्दो ही वॉज इल, यद्यपि वह बीमार था, है ना, यद्यपि वह बीमार था। तो ही अटेंड द मीटिंग, मीटिंग को अटेंड किया गया है, वर्ब है अटेंड, मीटिंग अटेंड करना एक वर्ब है, ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हुआ, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे ये मेरा एडवर्ब क्लॉज कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीटिंग अटेंड की गई है बीमार होते हुए भी, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन भी हो गया। अब आगे चलते हैं, इवन इफ ही इज ओल्ड ही इज एबल टू डू लॉट ऑफ वर्क, है ना। तो ही इज एबल टू डू लॉट ऑफ वर्क, ये तो स्टूडेंट क्या है, ये मेरा जो है ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि वह बहुत सारा काम करने लायक है। अब यहाँ पे ये जो है इवन ही इज ओल्ड, यद्यपि वह बूढ़ा है, यद्यपि वह बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे ही इज एबल टू डू लॉट ऑफ वर्क, काम को, वर्क को डिस्क्राइब किया जा रहा है, और वर्क भी कैसा किया जा सकता है, लॉट ऑफ। तो वर्क तो मेरा वर्ब है, ये मेरा एक तरह से एडवर्ब की तरह है, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ, है ना। तो वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये मेरा सेंटेंस, इसलिए ये मेरा एक एडवर्ब क्लॉज है। ही, इवन ही इज ओल्ड, यद्यपि वह ओल्ड है फिर भी वह बहुत सारा काम कर सा पाता है, ही इज, फिर भी वह बहुत सारा काम करने लायक है, बहुत सारा काम किया जा रहा है ओल्ड होते हुए भी, तो ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। और यहाँ पे मेरा एडवर्ब क्लॉज को कंट्रास्ट और कंसेशन भी बन रहा है क्योंकि, है ना, बहुत सारा काम हो रहा है ओल्ड होते हुए भी, इसलिए ये मेरा एक कॉन्ट्रास्ट भी बन रहा है। अब देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर देख लीजिए, मैनर का मतलब होता है तरीका, किस तरीके से काम हो रहा है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें है एज इफ, एज और दो, ये इसके एज दो, ये इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। इफ ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड, है ना, तो इफ ऑल एंडेड सब कुछ खत्म हुआ वैसे ही जैसे मैं चाहता था, एज आई एक्सपेक्टेड। तो एज आई एक्सपेक्टेड, तो ये जो है स्टूडेंट ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब देखो एंडेड मतलब खत्म होना, ये वर्ब है, ये क्लॉज इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कैसे है, उसी तरीके से खत्म हुआ जैसे मैं चाहता था, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर भी हो गया। ही क्राइज एज इफ ही वर मैड, है ना, तो ये एज इफ ही वर मैड,
जैसे कि वह क्या है, मैड है, जैसे कि वह पागल हो, है ना, जैसे वह पागल हो। ही क्राइज, वह कैसे रो रहा था, वह कैसे रोया, जैसे कि वह पागल हो। तो रोने का काम, ये रोना वर्ब है, रोने का काम कैसे हुआ, जैसे कि वह पागल हो। तो यहाँ पे एज इफ ही वर मैड, तो यहाँ पे ये जो मेरा क्लॉज है ये मेरा इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। और यहाँ पे मैनर भी बताया है कि रोना किस तरीके से हो रहा है, पागलों की तरह रोना हो रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर भी हो गया। ही स्पीक्स एज दो ही वर द बॉस, तो ही स्पीक्स ये तो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एज दो ही वर बॉस, है ना, तो एज दो ही वर द बॉस, जैसे कि वह कोई बॉस हो, है ना, जैसे कि वह कोई बॉस हो। स्पीक बोलने का काम कैसे हो रहा है, बोलना एक वर्ब है और इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये मेरा क्लॉज, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। और ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर इसलिए है क्योंकि बोलने का काम ऐसे हो रहा है जैसे कि कोई वह बॉस है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर भी है क्योंकि बोलने का तरीका बताया जा रहा है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में तरीका ही डिस्क्राइब किया जाता है। शी साउंडेड एज दो शी हैड अ कोल्ड, है ना, तो शी साउंडेड वह ऐसी आवाजें कर रही है एज दो शी हैड अ कोल्ड, जैसे कि उसको सर्दी लग रही है ना। तो साउंडेड क्या है, मेरा वर्ब है, तो वर्ब को ये क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है कि है ना वह ऐसे आवाजें कर रही है जैसे कि उसको, वो ऐसी आवाजें निकाल रही है जैसे उसको ठंड बैठ गई हो, है ना। तो एज दो शी हैड अ कोल्ड। अब स्टूडेंट ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवाज किस तरीके से निकाली जा रही है, जैसे कि कोई ठंड बैठ गई हो। अब स्टूडेंट मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज की जितने भी टाइप हैं सारे बता दिए हैं। अब हम एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें मैं जितनी भी टाइप है उनको मिक्स लूंगी और हम जानेंगे कि ये हमारा एडवर्ब क्लॉज क्यों है और ये एडवर्ब क्लॉज का कौन सा टाइप है वह भी हम जानेंगे, ताकि आप एडवर्ब क्लॉज को, अभी तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, ये रिजल्ट है, तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम एक्सरसाइज के थ्रू जानेंगे कि हमने कितना सीखा है। तो स्टूडेंट आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। सो स्टे कनेक्टिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।